अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 के इस ट्रेनिंग सेशन में आज का टॉपिक है टिपिकल कैलकुलेशंस ऑफ रनिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डीजल जनरेटर सेट। किसी भी डीजल जनरेटर सेट की पर यूनिट कॉस्ट निकालने का जो आसान मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, जनरेटर सेट किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक बुनियादी हिस्सा होता है। तो जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बिजली की जो कॉस्ट निकाली जाती है, जिसमें तमाम किस्म की मेंटेनेंस और वेयर एंड टेयर शामिल होती है, वो तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हम जो पर यूनिट कॉस्ट, जो किलोवाट आवर्स होते हैं, जिसको हम पर यूनिट कहते हैं, एक यूनिट जो होता है 1 किलोवाट आवर्स के इक्वलेंट जो काउंट किया जाता है, वो एक यूनिट जो बिजली का जो यूनिट होता है जो मेजर किया जाता है, तो उसकी कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है। आप इस फार्मूले से, इस मेथड से किसी भी डीजल जनरेटर की जो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिससे आपका जो तखमीना है, आपकी जो एवरेज है, जो कॉस्टिंग है आपकी, जो उस जनरेटर से बिजली बनाने में जो खर्चा आ रहा है, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। इसके लिए आपको बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इस एग्जांपल में मैं एक जेनसेट, एक 1250 केवीए का जेनसेट है, जो एफ जी विल्सन का एक जेनसेट है। इसका मॉडल P1250 है। 1250 केवीए का एक जनरेटर है, एफ जी विल्सन का मॉडल है। परकिंस इंजन 4012 सीरीज़ का उसके अंदर इंजन होता है। हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन का मेथड सेम होगा। आप किसी भी इंजन की जो फ्यूल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी एक यूनिट बिजली बनाने पे कितना खर्चा आपका आता है। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये एक 1250 केवी का जेन सेट है। प्राइम रेटिंग 1250 केवी है। 1000 किलोवाट यानी 1 मेगावाट की कैपेसिटी बनेगी उसकी। स्टैंड बाई रेटिंग इसकी 1375 केवी है और 1100 किलोवाट बनेगा स्टैंड बाई में। हम कंसिडर करेंगे प्राइम पावर रेटिंग को। ठीक है, तो प्राइम पावर के अकॉर्डिंगली हम इसको 1000 किलोवाट यानी 1 मेगावाट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से हम पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे, जिससे हमारे जो बिजली का जो बुनियादी कीमत है उसका तयन हो सकेगा कि हमें ये जेनसेट जो है, ये जो हमारी जनरेशन हो रही है, ये हमें कॉस्टिंग कितने की पड़ रही है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपके पास जेनसेट का डेटा शीट होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आप इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है, ठीक है, जो ओईएम की तरफ से फ्यूल कंजम्पशन है वो आप निकाल सकते हैं। आपके पास पर आवर की कैपेसिटी, पर आवर की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आपको इस ब्रोशर में मिल जाएगी। जो भी इंजन का जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके ब्रोशर के अंदर वो डिटेल जो है वो मेंशन होती है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन शीट होती है, एक डिटेल तो उसके अंदर मेंशन होगी। दूसरी डिटेल जो आप पावर हाउस के लोग हैं वो अपनी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितने लीटर जो है वो डीजल कंज्यूम होता है। ठीक है, तो वो दोनों को कंपैरिजन भी किया जा सकता है इसमें। अभी मैं बात करूंगा जो हमारे पास इसकी स्पेसिफिकेशन शीट के अंदर जो मेंशन है डेटा, हम उस डेटा को ही रेफरेंस बनाकर आगे चलेंगे। तो ये दो तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो जो OEM का जो रेफरेंस होगा आपके पास, जो उसकी स्पेसिफिकेशन शीट में, एक तो वो रेफरेंस होगा, और दूसरा एज एक्चुअल है, जो आप जब जेनसेट को इस्तेमाल करेंगे तो आप जो अपनी जो लॉग शीट मेंटेन करेंगे तो उसमें आपके पास जो फ्यूल कंजम्पशन आएगी आप उसके अकॉर्डिंगली भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं इसका
जो रेफरेंस लूँगा वो इसके स्पेसिफिकेशन शीट में जो रेफरेंस है उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो चलें, मैं आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो फ्यूल कंजम्पशन जो लीटर पर आवर है, तो इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन शीट में हमें 50% लोड के ऊपर 145 लीटर है, 75% लोड के ऊपर 197 लीटर है, और 100% लोड के ऊपर 258 लीटर पर आवर है। और ऐसे ही 110 के ऊपर 284.9 लीटर। ये स्पेसिफिकेशन शीट है, ठीक है। इसमें प्राइम और स्टैंड बाई दोनों मेंशन है, क्योंकि हम स्टैंड बाई पर नहीं, हम प्राइम की कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो हम प्राइम के अकॉर्डिंगली इस डेटा को एज अ रेफरेंस लेते हैं कि 1 लीटर में जो है, अगर हम 75% लोड पे चलाएं तो कितने यूनिट बिजली बनेगी, और कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, और कितनी जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, जो आपकी जो रनिंग कॉस्ट, जो फ्यूल के अलावा भी कुछ रनिंग कॉस्ट होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उन तमाम कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम एक एक यूनिट की कॉस्ट निकाल दें कि हमें 1 यूनिट बिजली जो है वो हमें कितने में कॉस्ट करेगी इस स्पेसिफिक जेनसेट में। अच्छा, अभी हम 75% लोड पे कैलकुलेट करते हैं। तो 197 लीटर जो है वो पर किलोवाट जो है, पर लीटर जो 1 घंटे की कंजम्पशन है वो 197 है एट 75% लोड के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसका ऑयल की कैपेसिटी। जो इसके अंदर इंजन ऑयल इस्तेमाल होता है लुब्रिकेशन के लिए और कूलिंग के लिए, वो 177 लीटर का जो इसका टोटल ऑयल पैन जो है वो 159 लीटर का है। और जो फिल्टर वगैरह में डलता है वो कंप्लीट जो इसका ऑयल है, जो कैपेसिटी है वो 177 लीटर बनती है, ठीक है। तो इसकी भी कैलकुलेशन क्योंकि आ जाएगी, इसलिए मैं आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ। ये स्पेक्स शीट हर जनरेटर की, चाहे कोई भी मॉडल हो और कोई भी ब्रांड हो, ये हमें मिल जाती है वहाँ से, ठीक है। उसकी स्पेसिफिकेशन जो शीट होगी, जो ब्रोशर होगा, जो उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन होगी, तो ये यहाँ से ही हम डेटा लेंगे। उसी डेटा को फिर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, और बाद में फिर हम एज एक्चुअल इसको वेरीफाई करते हैं। जब एक्चुअल में हमारे पावर हाउस में जब ये जेनसेट चल रहा होगा, तो उसकी जो लॉग शीट के अकॉर्डिंगली फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या एक्चुअल में क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई। अब हम इसकी अगर कैलकुलेशन की तरफ जाएं, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि ये मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो इसको हम अगर देखें 1 किलोवाट, जो अगर हम किलोवाट में देखें तो 1000 किलोवाट 1 मेगावाट का सेट है। एवरेज लोड हमने 75% कंसिडर किया, तो वो 750 किलोवाट यानी 750 किलोवाट बनेगा। और अगर 250 घंटे वो चलता है, अगर हम नॉर्मली तौर पर जो सर्विस इंटरवल यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो इंटरवल है वो मैं 250 आवर्स का कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको 300 आवर्स पर भी ले जा सकते हैं, बशर्त ये कि आपका जो इंजन ऑयल है उसकी आप प्रॉपर इंस्पेक्शन करते रहें, तो आप उसको 300 या 350 तक भी जा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप ये फैक्टर चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ 250 रनिंग आवर्स, ठीक है। तो 250 रनिंग आवर्स के अकॉर्डिंगली अगर ये जेनसेट चलता है 250 घंटे एट 75% लोड पे, देन इट विल प्रोड्यूस 187,500 किलोवाट आवर्स। यानी जो यूनिट जो प्रोड्यूस करेगा 250 रनिंग आवर्स में, वो 1,87,500 यूनिट जो है वो ये जो जनरेट करेगा, वो ये करेगा। और जो फ्यूल है इसका एट 75% लोड के ऊपर 197 लीटर जो है, ये 1 घंटे की इसकी कंजम्पशन है। तो ये अगर हम 250 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास तकरीबन 49,250 लीटर्स आ जाता है। तो ये 250 घंटे का हमारे पास फ्यूल आता है। अगर हम इस फ्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्यूल की जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करंट प्राइस जैसे कि 230 अगर मैंने चार्ज की हुई यहाँ पर 230, तो आप 230 जो है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं जो लीटर्स के साथ, तो आपके पास ये आपके पास अमाउंट आ जाती है फ्यूल की।
यानी अगर मैं 230 को मल्टीप्लाई करता हूँ 49,250 के साथ, तो हमारे पास जो है वो ये कॉस्टिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये यानी 1,13,00,000, 1,13,00,000, 1,13,00,000 कितनी अमाउंट बनती है? 1,13,27,500। तो ये अमाउंट बनती है फ्यूल की। यानी इतने का फ्यूल हमारा 250 घंटे में कंज्यूम हुआ, और बदले में जो हमें जो जो पावर जो उसने प्रोड्यूस करके दी है वो हमें 1,87,500 जो यूनिट हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। तो हमने उसको जब डिवाइड कर देंगे उसके ऊपर, तो हमारे पास जो फ्यूल की जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट की, वो फ्यूल की आ रही है 60 रुपीज़, 60.41 रुपीज़। तो ये हमारे पास एक कॉस्ट आ रही है फ्यूल की, यानी ये डीजल की कॉस्ट आ रही है। 250 घंटे चलाने के बाद हमारे पास जो एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है वो डीजल की मद में वो ये आ रही है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। ये तो डीजल की कॉस्ट है जो हमारे पास आ गई है। अब इसके अलावा कुछ और कंज्यूमेबल्स होते हैं जो हम इंटरवल इसका चेंज करते हैं, जब जैसे फिल्टर्स हैं, कुछ ऑयल फिल्टर्स हैं, फ्यूल फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी कॉस्टिंग करनी। अभी हमने ये कॉस्ट निकाली है फ्यूल की, यानी डीजल की कॉस्ट निकाली है। उसके बाद अगर हम इंजन ऑयल की बात करें, तो ऑयल इसका जो है 177 लीटर की कैपेसिटी है। जब हम इसका ऑयल चेंज करेंगे तो 177 लीटर या 175 लीटर अप्रोक्सीमेटली इसका हमें ऑयल रिप्लेस करना पड़ता है। तो एक चीज़ और इसमें देखी जाएगी, जब हम ऑयल की बात करेंगे तो ऑयल की कंजम्पशन भी होती है, ऑयल कंज्यूम भी होता है। ठीक है, ये अब डिफरेंट इंजन में डिफरेंट जो है जो इसका रेट होता है कि कितना जो इसकी कंजम्पशन क्या है, हमें वो कंजम्पशन भी देखनी है कि 250 घंटों में कितना फ्यूल कंज्यूम करता है। क्योंकि साथ साथ इसका जो इंजन का इसका जो ऑयल सम्प है उसकी जो लेवल है उसको भी मेंटेन रखना होता है हमने। अगर मैं इस इंजन की बात करूं तो इसके जो मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंगली 0.5 ग्राम पर किलोवाट आवर्स का जो कंजम्पशन है इसकी, तो उस कंजम्पशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो टोटल ऑयल बनेगा वो तकरीबन 285 लीटर बनेगा। ठीक है, यानी 108 लीटर इसका 250 घंटे में कंज्यूम होना है, जो कि हमें टॉप अप करना पड़ेगा टाइम टू टाइम उसका ऑयल लेवल को देखते हुए। तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो टोटल इंजन ऑयल बनेगा 285 लीटर बनेगा, 285 लीटर। उसकी कॉस्ट निकालेंगे, अगर उसका रेट 650 रुपये पर लीटर हो, तो ये रेट वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू करंट। जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंगली आप इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे आप इस लीटर्स के साथ, तो आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो तकरीबन 1,82,250 रुपये की आपके पास अमाउंट आती है। तो ये अमाउंट को अगर आप पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको आप उन यूनिट पर डिवाइड कर देंगे, तो तकरीबन ये 0.988, तकरीबन 1 रुपया अप्रोक्सीमेटली आपको ये कॉस्टिंग आ रही है इंजन ऑयल की मद में। पहले हमने कॉस्ट निकाली थी फ्यूल के हिसाब से, फ्यूल की कॉस्ट निकाली थी जो डीजल फ्यूल है, और अब हमने इंजन ऑयल की कॉस्टिंग निकाली है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 रुपीज़ आ रही है। उसके बाद हमने ऑयल फिल्टर और फ्यूल फिल्टर की कॉस्टिंग निकालनी है। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग जो है ऑयल फिल्टर की और फ्यूल फिल्टर की, ये वेरी करेगी हर इंजन की, हर मॉडल की, और हर ब्रांड की ये डिफरेंट होगी। तो आपने जो भी ऑयल फिल्टर्स और फ्यूल फिल्टर्स की जो कॉस्ट होगी, उस अमाउंट को आपने जो टोटल यूनिट आपके प्रोड्यूस कर रहा है वो मशीन, उसके साथ आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो फिल्टर्स की मद में कॉस्टिंग आ जाएगी। तो वो आएगी तकरीबन 0.224 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपने एयर फिल्टर का इंटरवल, क्योंकि 250 घंटे नहीं होगा, यहाँ पर 500 घंटे होना चाहिए था, ये यहाँ पर टाइपिंग एरर आ गया हुआ, ये मैंने 500 घंटे लिखना था। तो ये एयर फिल्टर जो है ये आप 500 घंटों पर भी जा सकते हैं, 700 घंटों पर भी जा सकते हैं, और 1000 आवर्स के ऊपर भी जा सकते हैं।
बशर्त ये कि आपकी साइट की लोकेशन जो है वो किस तरह की है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा इस तरह की लोकेशन है कि जहाँ पर आपका फ़िल्टर बहुत ज़्यादा चौक हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो देन आपको 500 आवर्स के बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो साइट बड़ी आपकी क्लीन है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा डस्ट वगैरह का ज़्यादा नहीं है रोल, तो ग्रीनरी ज़्यादा है और क्लीन एरिया है, तो वहाँ पर आप उसको 1000 आवर्स पर भी जा सकते हैं। तो अगर हम उसको प्रॉपर फ़िल्टर को साफ़ करते रहें टाइम टू टाइम, तो आप उसका टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप उस फ़िल्टर की कॉस्ट भी निकालेंगे, तो उसकी जो भी कॉस्ट होगी आपकी, वो फ़िल्टर्स की कॉस्ट, आपके 2 फ़िल्टर हैं, 4 फ़िल्टर हैं, कितने भी फ़िल्टर होंगे, तो उतनी टोटल फ़िल्टर्स की कॉस्ट जो है वो आप यूनिट जो है आपके, जो शुरू में मैंने निकाला था 1,87,000 यूनिट बनते हैं, उन यूनिट के ऊपर आप डिवाइड करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपकी फ़िल्टर की मद में आएगी, ठीक है। तो ये मैंने 4 तरह की कॉस्ट निकाली है: डीजल कॉस्ट, ऑयल कॉस्ट और फिल्टर्स की कॉस्ट, ठीक है। ये तमाम कॉस्ट जो है ये आपने जमा करनी है, इनको आपने ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके पास एक टोटल अमाउंट बन जाएगी 62 रुपीज़, तकरीबन 62 रुपये और 26 पैसे जो है वो आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है, आपके पास 1 मेगावाट के सेट की। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें और हैं। एक तो ये है कि कूलेंट जो है वो, उसका इंटरवल तो वैसे तो वो 3 साल बाद चेंज होता है, ठीक है। तो आप उसकी कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो इग्नोरेबल है, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, इतना अरसे बाद वो रिप्लेसमेंट होती है कूलेंट की। जो दूसरी चीज़ है वो है इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो इसके आप ऑपरेशनल के ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं, जो इसके ऑपरेटर्स हैं, जो उनकी सैलरीज है या उनकी दूसरी जो चीज़ें हैं, वो कॉस्टिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपको 250 घंटे में 1 महीने में पूरे होते हैं, 2 महीने में पूरे होते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी जो सैलरीज वगैरह की मद में, वो वाली कॉस्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कॉस्ट ऑपरेशन से रिलेटेड है तो वो कॉस्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वो बुनियादी जो कॉस्टिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आपने किस तरीके से इसकी कॉस्टिंग करनी है। कि कोई भी इंजन हो, डीजल इंजन, आप उसकी जो बिजली की जो पैदावार की जो उसकी सलाहियत है, उसकी कीमत है, वो किस तरह से आप उसका जो तखमीना लगा सकते हैं। फर्दर मज़ीद आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन पुट द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, तो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दिया जाएगा। विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।